मैथमेटिक्स वर्मा गेस का सीट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर मैं 11 से वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले का वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग पीछे का वीडियो देखें। क्वेश्चन नंबर 11 AP -3 1 को -1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद है। 11वां पद है, 11वां पद निकालना है ना। तो a बराबर क्या लिखेंगे, तो -3 जो प्रथम पद होता है उसको हम लोग a लिखते हैं, और इसका d निकाल लेना है। d होगा -1/2 में माइनस करेंगे 3 को, ठीक है। तो -1/2 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अब भिन्न का जोड़ करेंगे तो हो जाएगा हर 2, यहाँ पर आएगा -1, और 1 से 2 को भाग करेंगे कितना आएगा, तो 2 आएगा, और 2 से गुना करेंगे 3 को तो 6। हल करेंगे तो 5/2 आएगा d का मान। n का मान मतलब 11वां पद निकालने बोल रहा है, तो n बराबर हो जाएगा 5/2, या हम लोग इसको शॉर्टकट में भी बना सकते हैं। क्या निकालना, a11 निकालना है ना, 11वां पद। a प्लस कितना कर देंगे 10d, d का मान आ चुका है। a का मान हम लोगों के पास -3 है, प्लस 10 गुना 5/2, 2 से काटेंगे इसको 5 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा -3 और 5 × 5 = 25। 25 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 22 बचेगा। तो कौन सा आंसर सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 बिंदुओं नंबर 12 है ना, बिंदुओं 1, 2 और B 4, 6 के बीच के दूरी ज्ञात करना है दोनों के। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, AB के बीच का दूरी, ठीक है। AB की दूरी या बीच की दूरी, ठीक। तो फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 कितना है, तो 4, x1 है 1, इतना का स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 6 है और y1 2 है, इतना का स्क्वायर कर देंगे। 4 में 1 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर। 6 में 2 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 9 को जोड़ेंगे तो 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है। तो कितना इकाई होगा, 5 इकाई। 5 इकाई AB की दूरी 5 इकाई। कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बिंदुओं 2, 4 और 6, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर 13 का मध्य बिंदु का क्या निकालना है, निर्देशांक। मध्य बिंदु x, y, इसका निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो बोला क्या है इसमें, मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक आप लोग एकदम शॉर्ट में बनाइएगा, है ना। जितना कम लिखिएगा उतना अच्छा होगा। इतना डिटेल मुझे समझाना पड़ रहा है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। बिंदु का निर्देशांक अगर मध्य बिंदु का बोलता है तो हम लोग शॉर्टकट फार्मूला लगाते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2। इस फार्मूला से हम लोग डायरेक्ट मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेते हैं। x1 है 2 और x2 है 6, ठीक है, और y1 4 और y2 है 8। दोनों को जोड़ के क्या करना है, 2 से भाग करना है, ठीक। 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8/2, और ये हो जाएगा 12/2। बस इसको काट देना है, 2 × 4 = 8, 2 × 6 =
12, तो 4,6 बिंदु P का निर्देशांक आया। तो कौन सा ऑप्शन में दिया है 4,6, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा सी 4,6। अब क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी आकृति समरूप नहीं है। तो इसमें समरूप समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा, है ना, वर्ग हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा, तो कौन नहीं होगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 15, आकृति में डी समांतर बीसी, तो इसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हाँ, आकृति में मतलब कि एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ए बी सी में डी ई समांतर का है तो बी सी। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से ए डी बटा का होगा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, इसका मान रखेंगे। ठीक ना, ए डी का मान 1.5 और डी बी का मान है 3, ए ई का मान 1 है और इसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोग एग्ज़ाम में अगर आएगा और एक नंबरी क्वेश्चन है तो इतना ज़्यादा नहीं करना है, फिगर नहीं बनाना है, फिगर वहीं से करना, डायरेक्ट बट्टा में रखिएगा और हल की शॉर्ट करना है ना, ज़्यादा लिखने से बचना है, तब जाके समय पूरा होगा। अब इसको हल कर देंगे यहीं पर, ये ऊपर नीचे काट देंगे, 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूना 3, कितना आ गया 1/2 बराबर कितना आ गया 1 इसी, तिरछा गुना कर देना है। ठीक, तो इसी बराबर का हो जाएगा 2 और 1 को गुना करें तो 2 हो जाएगा, इसी और 1 को करेंगे तो इसी आएगा, तो इसी बराबर 2 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन में 2 सेंटीमीटर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है ना, ऑप्शन नंबर सी में 2 सेंटीमीटर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि त्रिभुज ए बी सी में और ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर और सी ए बटा आर पी है, तो कौन सा त्रिभुज होगा। ठीक है, यहाँ पर से पहले देखना है ए बी, इसको देखना है ए बी, इस त्रिभुज का ए बी। ठीक है, और इस त्रिभुज का क्या है पी क्यू, तो उसकी को नीचे लिखा है। फिर उसी प्रकार से जैसे कि बी सी, बी और सी को लिया, तो इसका पी क्यू और आर को लिया उसका नीचे। फिर उसके बाद में यहाँ सी और ए को लिया है। ठीक है, तो यहाँ भी आर और पी को लिया है। ठीक, तो इस तरह से कौन सा त्रिभुज में हो रहा है ऐसा, कौन सा त्रिभुज समरूप होगा, तो त्रिभुज ऐसा लागू हो रहा है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, सेम टू सेम इसमें, तो इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, द्विघात समीकरण 3x² - 7x + 2 = 0 का विविक्त कर इसका ज्ञात करना है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक ना, 17 नंबर का a बराबर 3, b बराबर कितना है तो -5 और c बराबर है 2। तो विविक्त कर यानी कि d निकालना है। ठीक है, तो d बराबर फार्मूला आता है b² - 4ac, तो b का जगह में है -5, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 4 a का जगह में 3 और c का जगह में 2, इसको गुना करना, 5 का स्क्वायर क्या होगा तो 25, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 25 में 24 घटाएंगे बचेगा 1 और यही इसका विविक्तर होगा। तो कौन सा ऑप्शन में है इतना, एक ऑप्शन बी में। ठीक है, एक वृत्त की क्वेश्चन नंबर 18, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ध्यान रखना इसमें अनेक नहीं हो सकता, समांतर स्पर्श रेखा की बात किया है ना, तो इसमें 2 होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, तो PQ की लंबाई ज्ञात करना है ना। तो ये त्रिभुज बनता है इस तरह से, ये OQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको निकालेंगे PQ की लंबाई बराबर। ठीक,
तो पी क्यू बराबर का होगा ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर, और ओ पी कितना है तो 5 है। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर 25। अब जो 4 में माने 14 में 5 घटाएंगे तो 9, और यहाँ बच गया 3, 3 में 2 तो 1, यानी 119, रूट 119 है ना। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, कितना दिया है, रूट 119, ऑप्शन डी पर है ये। क्वेश्चन नंबर 20, यदि साइन ए बराबर 3/5 तो टेन ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए बराबर 3/5, यानी साइन थीटा बराबर होता है p/h। इसमें से p का मान 3 और h का मान 5 है। b का मान पता नहीं है, तो b का मान निकालेंगे h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। ठीक है, तो h है 5 और p है 3। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। 25 में 9 घटाएंगे 16, और इसका निकालेंगे वर्गमूल 4। ठीक है, टेन थीटा बराबर होता है, यानी टेन ए बराबर होता है p/b। ठीक है, p का मान कितना है 3, b का मान कितना है 4। तो कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन, 20 नंबर का कितना आया है तो 3/4, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है 3/4। ठीक, इस तरह से हल कीजिएगा। कुछ भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, अब बताइए।